बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ चटपटी लाहौरी फ़िश। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 लेमन उसका जूस निकाल कर वो इसके ऊपर डाल दिया है। ये तकरीबन 3 चम्मच भर कर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। ये तकरीबन 2 किलो मछली है, इसके लिए 3 चम्मच भरकर 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक और 1 ही चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट ये इसके ऊपर लगा दिया। यहाँ मैंने सबसे पहले भुना कुटा ज़ीरा, पिसा हुआ नहीं कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, तकरीबन 1 चम्मच भरकर। 1 ही चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सूखा धनिया साबित लेकर मैंने उसको मोटा मोटा कूट लिया है, वो इसमें जाएगा। 1 चम्मच ही मैंने बड़ा नमक का लिया है, क्योंकि फ़िश पर पहले से नमक लगा कर देते हैं, तो 2 किलो में 1 चम्मच इनफ है। 1 चम्मच भरकर पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ही हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर लेमन जूस के साथ ही फ़िश पर डाल देने हैं। बस इसको अच्छे से मैरिनेट करना है, ताकि ये सारा मसाला बहुत अच्छे से एक एक पीस के ऊपर बहुत अच्छे से लगाना है। फ़िश को मैंने धोकर अच्छे से काफ़ी देर पहले रख दिया था, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये मसाला अच्छे से कोट नहीं होगा और वाटरी वाटरी सा हो जाएगा। तो इसको फ़िश को पहले धोकर काफ़ी देर आपने रख लेना है, फिर इसके ऊपर मैरिनेशन करनी है। तो ये इस लेमन जूस के साथ बहुत अच्छे से स्टे करेगी और मसाला एक एक पीस पर अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला यहाँ पर हर एक पीस पर लग गया है। इसकी मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बस थोड़ी सी मेहनत होती है, अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल रेसिपी है। यहाँ 2 चम्मच मैंने बेसन और लिया है एक बाउल में। थोड़ा सा इसमें जाएगा जर्दे का रंग, 1 से 2 चुटकी, और 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर कसूरी मेथी। बस थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका अच्छे से स्मूथ बैटर बना लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूंगी, अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे, बस इसमें काफ़ी है ये पानी। ये बैटर रेडी है और इस बैटर को भी इस फिश के ऊपर सारा लगा देना है। बहुत अच्छे से मैरिनेशन करनी है इसकी, इससे फ़िश का कलर बहुत अच्छा आता है। और ये जो बेसन है इसकी बाइंडिंग इसके ऊपर जो स्किन पे बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनती है और बहुत यमी बनती है। बस हर एक पीस पर मैंने अच्छे से सारा मसाला कोट कर दिया। ये देखें, इसी तरीके से सारे पीसेस पर बहुत अच्छे से मैरिनेशन करके इसको अब मैं 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ओवरनाइट आप रख दें इसको, नेक्स्ट डे इसको फ्राई करना है। ये अगले दिन तकरीबन 12 से बल्कि 15 घंटे के बाद मैंने इसको 15 घंटे के बाद इसको मैंने निकाला है फ्राई करने के लिए। पैन में ऑयल गरम कर लिया, बस उसके अंदर एक एक करके पीस डालने हैं और ओवर क्राउडेड नहीं करना। बस इसको खुला खुला ही, बस जितने पीस आपके पैन में जाएं उतने रखें, बिल्कुल साथ साथ इसको नहीं डालना, ताकि इसके ऊपर जो मसाला है वो उतरे नहीं और अच्छे से स्टे करे, नहीं तो मसाला सारा उतर जाता है। बस इसको हिलाना भी नहीं है, चम्मच भी नहीं चलाना, इसको मीडियम हीट पर मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया है। ये देखें, तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसको पलटा है, बिल्कुल मैंने चम्मच नहीं चलाया है इसके अंदर, इसको बिल्कुल नहीं हिलाना और इसको हल्के हाथ से पलट लेना है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी इसको 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी वरना मसाला जल जाएगा और फिश अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसको मीडियम आंच पर ही हम बनाएंगे।
5 से 6 मिनट के बाद तकरीबन मैंने फिर इसको पलट दिया है। 2 से 3 मिनट मैं फिर इसको एक और साइड से पकाऊंगी ऐसे। ये देखिए कितना क्रंची, कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर, और बिल्कुल मसाला उतरा नहीं है, अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक गया है मछली के ऊपर। बस अब ये रेडी है। एक एक करके सारे पीसेस मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी इसका फ्लेवर आया। बस इसके सारे पीसेस निकाल लेने। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, और लास्ट में इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मछली के साथ, और साथ लेमन जूस। ये देखें इसकी फाइनल लुक, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत यमी बनी है। चटपटी लाहौरी फ़िश होममेड। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।